Welcome back, students. Before we proceed further into our verb study, let's have a look on English language sound system. क्रियाओं के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमें अंग्रेजी भाषा के साउंड सिस्टम के बारे में जान लेना चाहिए. We know that English letters are divided into two parts, consonants and vowels. हम जानते हैं कि अंग्रेजी में अक्षरों को दो भागों में बांट रखा है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, व्यंजन और स्वर. 5 ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं और 21 बाकी के बचे हुए अक्षर कॉन्सोनेंट्स होते हैं. इन अक्षरों को दो प्रकार के साउंड में बांटा जाता है, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड साउंड. Voiceless sound, the sound which when pronounced passes freely through our vocal cords. जिस साउंड को बोलते समय हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाक यंत्रों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है, तो ऐसे साउंड और ऐसी ध्वनियाँ वॉइसलेस ध्वनियाँ कहलाती हैं. जैसे कि कैट में कै, टब में टे, चैट में चै, थिन में थे, पैरोट में पै, फैन में फै, सन में से, शिप में श, हैन में है. दिस ऑल आर वॉइसलेस साउंड्स. ये सभी के सभी वॉइसलेस साउंड्स हैं. जब हम इनका प्रोनाउंस करते हैं तो जो हवा है वो बिना किसी व्यवधान के बाहर निकलती है. कहने का मतलब हमारे गले में किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन. When pronouncing voiced sounds, there is an interruption in our vocal cords. स्वतंत्र रूप से एयर जो है वो हमारे वोकल कॉर्ड से बाहर नहीं आती है, बल्कि उनमें किसी न किसी प्रकार का इंटरप्शन आ जाता है. हमारे वोकल कॉर्ड्स में गले में एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है जब भी हम उनको प्रोनाउंस करते हैं. तो वॉइस्ड साउंड कौन कौन से हैं? गोट में ग, जू में ज, जग में ज, डिग में ड, दैट में द, बुक में ब, नोज में न, मैन में मैं, रैट में र, लक में ल, वैन में व, यस में य इत्यादि जो साउंड्स हैं, ध्वनियाँ हैं, वो वॉइस्ड साउंड हैं. ऑल द वोवेल साउंड्स, और जितने भी स्वर ध्वनियाँ हैं, आर ऑल वॉइस्ड साउंड. वो सभी के सभी वॉइस साउंड. वर्णमाला के अकॉर्डिंग बात करते हैं. हिंदी वर्णमाला में शुरुआत में 5 जो अक्षरों की पंक्तियाँ होती हैं, उसमें प्रत्येक में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं. फिर नीचे 4 वर्णों की 2 पंक्तियाँ होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. तो ऊपर की जो 5 पंक्तियाँ हैं उसमें पहले 2 वर्ण कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पै, फै, और से वाली पंक्ति शे, से, श, है, ये सब वॉइसलेस साउंड हैं. बाकी की जो बच गई वो वॉइस साउंड हैं, जैसे ग, घ, गड़े, जय, झ, झें, डे, ढे, ण, दे, धे, ने, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे. ये सब वॉइस्ड साउंड हैं. तो इसके आधार पे अपन समझ सकते हैं. अगर अंग्रेजी के आधार पे अगर हमें समझ में नहीं आए तो हिंदी के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि कौन सी ध्वनियाँ वॉइस्ड हैं और कौन सी ध्वनियाँ वॉइसलेस हैं. एक बार फिर से कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पै, फै, श,
श, है, ये ध्वनियाँ वॉइसलेस हैं और बाकी की ध्वनियाँ है कि हमें ये जानने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमें ये क्यों जानना चाहिए। तो इसके लिए मैं सामने आपके कुछ उदाहरण रखता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें ये क्यों जानना चाहिए। जैसे कैच, अगर अपन इसमें ES जोड़ते हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कैचेज, लेकिन ये गलत है। कैचेज नहीं बोल करके उसे बोला जाता है कैचेज। बज में ES जोड़ेंगे, बजेज। कॉल में एस जोड़ेंगे तो हम साधारणतः इसे कॉल्स बोलते हैं, जबकि ये क्या है, कॉल्स। पैक में एस जोड़ेंगे, पैक्स। तो सब में एस जोड़ने पर अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं। इसका कारण ये है कि इनकी जो अंतिम ध्वनि है वो वॉइस्ड है या फिर वॉइसलेस है, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो रहा है। नेक्स्ट बैट की सेकंड फॉर्म BATTED, उसे क्या बोला जाता है, बैटेड, लेकिन सही उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बैटेड। इसी प्रकार कॉल की सेकंड फॉर्म कोल्ड, ये अलग तरीके से प्रोनाउंस की जाती है। पैक की सेकंड फॉर्म पैक्ट, इसमें डे नहीं बोला जा करके बल्कि टैब बोला जाता है, पैक्ट। लिखा जाता है ED लेकिन बोला जाता है टैब, पैक्ट। तो इसलिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि कौन सी ध्वनियाँ वॉइसलेस हैं और कौन सी ध्वनियाँ वॉइस्ड हैं। एक साउंड और होती है जिसे सिबिलेंट साउंड कहा जाता है। हिंदी में से, चे और जे वर्ण वाली ध्वनियाँ अंग्रेजी में सिबिलेंट साउंड कहलाती हैं। यानी अंग्रेजी में जिस अक्षर की ध्वनि से, चे और जे निकलती है वह सिबिलेंट साउंड कहलाती है। जैसे कैच में च है, पाश इसमें श है, रेज इसमें ज है, बुश इसमें श है, पुश इसमें श है। तो ये ध्वनियाँ क्या हैं, सिबिलेंट साउंड हैं, यानी जिनको बोलते समय सिसकार ने किसी आवाज़ आए, हिसिंग साउंड आए, वह ध्वनियाँ सिबिलेंट साउंड कहलाती हैं। कारणों के द्वारा इनको समझने का प्रयास करेंगे। सामने देखिए आपके कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कैच, पुश, पाश, बज, रेज, मैच। ये सभी के सभी शब्द च, से या ज ध्वनि से समाप्त हो रहे हैं, यानी सिबिलेंट साउंड से समाप्त हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन शब्दों के अंत में अगर अपन ES जोड़ेंगे तो इनकी ध्वनि है वो इज निकलेगी। जैसे कैच की कैचिज, पुश की पुशिज, पास की पासिज, बज की बजिज, रेज की रेजिज, मैच की मैचिज। के अलावा जितने भी वॉइस साउंड हैं उनके अंत में एस या ES लगाने से उनकी जो ध्वनि है वो ज निकलेगी। जैसे प्ले, प्लेज, सेव, सेव्ज, कॉल, कॉल्ज, पैड, पैड्स आदि। एक बार फिर से, प्ले, प्लेज, सेव, सेव्ज, कॉल,
कॉल्स, पैड, पैड्स। क्योंकि ये सब के सब वॉइस्ड साउंड से समाप्त हो रहे हैं, इसलिए इनके अंत में एस लगाने से ये जै की ध्वनि निकालेंगे। तीसरा, पैक, बैट, होप, इनके अंत में एस या येस लगाने से इनकी जो ध्वनि है वो से निकलेगी, क्योंकि ये सब क्या हैं, वॉइसलेस साउंड है। पैक में कै, बैट में टे, होप में पे, ये तीनों ध्वनियाँ हैं वो वॉइसलेस हैं। तो जो वॉइसलेस ध्वनियों से समाप्त होते हैं उनके अंत में एस या येस लगाने पर उनकी जो साउंड है वो से निकलती है। पैक का पैक्स, बैट का बैट्स, होप का। आगे और उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से यह साउंड सिस्टम हमारे काम में आता है। आपके सामने ये 6 वर्ब फॉर्म लिख रखे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंत में डी या ईडी जोड़ते हैं। जैसे कि आपके सामने ये लिख रखा है, ऐसे वर्ब जिनका अंत टे और डे ध्वनि से होता है उसके अंत में डी या ईडी जोड़ने पर वह इड की ध्वनि देती है। जैसे बैट, बैटिड, पैड, पैडिड, क्योंकि ये दोनों टे और डे से समाप्त हो रही हैं। डे के अलावा जो वर्ब वॉइस्ड साउंड के समाप्त होते हैं वो डे की ध्वनि देती हैं। जैसे कॉल, कॉल्ड, रेज, रेज्ड। टे के अलावा अन्य वॉइसलेस ध्वनियाँ के अंत में ईडी जोड़ने पर वह टे की ध्वनि देती है। जैसे पास्ट, पैक्ट। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डी या ईडी जोड़ने पर तीनों की अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। जो टे और डे से समाप्त होती हैं उसकी ध्वनि इड निकलती है। जो डे को छोड़ करके वॉइस्ड साउंड से समाप्त होती हैं उसकी ध्वनि डे। और जो ध्वनियाँ टे को छोड़ करके वॉइसलेस साउंड से समाप्त होती हैं वो टे की ध्वनि देती हैं। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी।